वोट कौन कर रहा है फिर बीजेपी के पक्ष में? आपको समझ में आ रहा है 50 में से अगर 40 सीटों पर बीजेपी वहां पर रुझानों में बढ़त हासिल कर रही है, आपको इन आंकड़ों का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है? वन साइडेड वहां की जनता ने वोट किया है। बिल्कुल मतलब समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है किस तरह से छद्म एक तरह के प्रचारवाद से बीजेपी ने इन सब जगहों पे लोगों के ऊपर इस तरह की बात चलाई है। प्रचारवाद, छद्म प्रचारवाद। देखिए, आप अपने आप को सुनिए अनुपमा जी, ये विपक्षी पार्टियों को जो मुद्दे आप टीवी पे बता रही हैं, ये जनता के बीच में जाके बोलना पड़ता है, उनके बीच में जाके, और ये पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी भूलती जा रही है। बाद में आकर टीवी पे कह देंगे इनका प्रचारवाद, लेकिन आप लोगों की अगर सक्रियता रहती, जैसे कि हिमाचल में रही, प्रियंका गांधी लगातार जाती रही, संपर्क बना, लोगों ने विश्वास और भरोसा, क्रेडिबिलिटी की लड़ाई है, और उस क्रेडिबिलिटी की लड़ाई में आपको अपना प्रचार करना होगा। इसको सिर्फ दूसरे के सिर पर डालने से नहीं होगा। सुनील चोपड़ा जी, ठीक है, मुझे 30 सेकंड अपनी बात कहने को दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अभी उपचुनाव हुए थे, अभी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर लौटा था। वो आसान जवाब दे रहे हैं कि अगर ये चुनाव ही ना होता तो इस तरीके के रिजल्ट ही ना आते, वोटिंग ज्यादा हो गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। मिस्टर चोपड़ा, अब अगर 5 सीटों पर या सिंगल डिजिट में लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस रह जाता है, क्या आपको नहीं लगता है कि बड़ी चूक कर दी आप लोगों ने कांग्रेस से अलायंस करके? बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है कि ये जो बक्से पड़े रहे इतनी देर, ये 24 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए था। मेरी समझ है कि इनक्रेडिबल इंडिया हैज इनक्रेडिबल रिजल्ट, और कुछ नहीं है। केरल में क्या अगले दिन 24 घंटे के अंदर नतीजे आ गए थे वोटिंग के बाद? का रूल क्या रहा है केरल में? क्या 24 घंटे के अंदर नतीजे आ गए थे? दुनिया में आते हैं, यहाँ दुनिया नहीं, मैं केरल पूछ रही हूँ, मैं केरल पूछ क्यों नहीं आए, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मतलब आप पूरे तो आपका गवर्नर भेजा गया था, उसको भी ठंडा कर दिया था। मतलब चुनाव आयोग ने जिताया बीजेपी को, ये कह रहे हैं आप? जनता ने नहीं जिता दिया। हो नहीं रही सर, बंगाल में किसने जिता दिया? बंगाल में भी कांग्रेस और आप लोग साथ साथ ही थे। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मेरे को इंटरप्ट मत कीजिए। तो क्या माना जाएगा? मैं गुजरात में उस वक्त था जब वो रायट हुआ, और जूनागढ़ में हमने रायट होने नहीं दिया, तो और जगह भी ये हो सकता था। तो मेरा ये कहना है, इनक्रेडिबल इंडिया हैज इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। हाउ लॉन्ग? सर, आपको पता है बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया लेफ्ट और कांग्रेस का। सर, वही चीजें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं, जहाँ पर 25 सालों तक जनता जब मतदान करती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, वहाँ पर तो टीएमसी जीती ना। और मैंने देखा है कि किस तरह शांतिपूर्वक रैली, पहली बार इतनी बड़ी रैली बंगाल। तो सर, वहाँ पर अगर आपको एक भी सीटें नहीं मिली तो वहाँ की जनता ने टीएमसी को मतदान दिया, तो क्या टीएमसी ने वहाँ पर खेल बना लिया, यहाँ पर बीजेपी ने बना लिया? ये सारे जो जीत रहे हैं वो खेल ही कर रहे हैं। मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है, अंडों से सांप भी निकल सकता है। पर दिलचस्प बात यह है कि आज समझ नहीं आ रहा आप टीएमसी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या वाम दलों के। आप कह रहे हैं लंबे समय के बाद 5वीं बार अंडे का जिक्र कर रहे हैं। हमने शांतिपूर्वक तरीके से बंगाल में रैली की है, इसका श्रेय आपको ममता जी को देना बक्सों में क्या दिखता है उसको देखो। सर, हम ही नहीं समझ पा रहे, जनता क्या समझेगी आपकी बातों को? क्या दिखता है उसको देखो। ठीक है सर, चलिए। जनता यही समझेगी, इनक्रेडिबल इंडिया हैज इनक्रेडिबल रिजल्ट। यही चुनाव आयोग केरल में ठीक काम करता है, यही चुनाव आयोग मेघालय, त्रिपुरा, जहां पर भी नतीजे आपके अनुकूल नहीं आ रहे वहां पर उल्टा काम करता है। ये वाली थ्योरी जनता को समझना है कि उसमें कितना वो बाय करेंगे, कितना नहीं करेंगे। आ रही हूँ चोपड़ा साहब, आ रही हूँ। अभी तक का जनादेश रुझानों के मुताबिक स्पष्ट है, और वो ये है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है, और 5 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन करने के बावजूद सिमटना एक बहुत बड़ा संकेत है कि वाम दलों को त्रिपुरा की जनता नकार रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी। त्रिपुरा मोता 5 पर पहुंचे हैं, 9 के ऊपर, 9 से 11 के बीच में हमारे भी एग्जिट पोल ने दिया था, अभी इंतजार करना होगा। लेकिन 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं और त्रिपुरा में स्पष्ट जनादेश है, 10 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। वहीं नागालैंड में आप देखिए 36 सीटों के साथ क्लियर मैंडेट एक एनडीपी और बीजेपी के गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।